हेलो, आपका स्वागत है रोड टू सेरू क्लासिक में। और आज हम बात करेंगे मेनली कि सेरू क्लासिक ही क्यों, हमारी जो जर्नी है वो किसी और चैंपियनशिप की क्यों नहीं है। तो देखो, अभी तक मेरी जो पास्ट कह सकते हैं अचीवमेंट्स रही है, उसमें मेरा जो सबसे बेस्ट मेडल रहा है वो आईबीबीएफ का मिस्टर यूपी रहा है। और अब उसके ऊपर हम बात करते हैं मिस्टर इंडिया की, और आने वाले जैसे आईबीबीएफ के अगर टॉप शोज की, फेडरेशन कप की, तो मुझे ये लगता है कि उसमें फेडरेशन का रोल बहुत मैटर करता है। और मेरा मानना ये है कि जब फेडरेशन तक की बात आ जाती है, जैसे कि स्टेट बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ता है जो एज ए एथलीट के तौर पे आप एक्सपीरियंस करोगे, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि फेडरेशन की चीज़ें होती क्या है और वो आपके पर्सनल करियर पर किस तरह का इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जो सीरू क्लासिक है वो इंडिपेंडेंट है। समझ लो कि अगर आप आईबीबी में कहीं भी compete करना चाह रहे हो वर्ल्ड वाइड, एनपीसी में वर्ल्ड वाइड compete करना चाहते हो, तो वो ओपन है। आप कहीं भी जाके वर्ल्ड वाइड कोई भी एनपीसी शो खेल सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, जाओ compete कर लो। आपको किसी से भी परमिशन लेने की, किसी से भी एंट्री, किसी भी सेक्रेटरी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे आप मेरा नाम भेज दो स्टेट चैंपियनशिप के लिए या नेशनल चैंपियनशिप के लिए। सो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो शेरू क्लासिक जैसे शोज हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट है एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट में। और आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके compete करो, अपना एक्सपीरियंस गेन करो। आपको किसी भी पर्सनल लेवल पे किसी भी इंडिविजुअल से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स पे किसी सेक्रेटरी, किसी प्रेसिडेंट का असर नहीं पड़ेगा। सो मेरा यही कंक्लूजन है कि जब आप प्रो क्वालिफाइड जैसे शोज compete करते हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं compete करने के लिए। लेकिन जब आप आईबीवीएफ जैसे शोज या किसी भी और फेडरेशन जिसमें कि सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, बहुत सारे पद हैं, तो वो पद के वजह से आपके कैरियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में।